कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज़ के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमें दो नंबर्स को स्वैप करना था। हमने पिछली वीडियो में भी दो नंबर को स्वैप किया था, लेकिन जब हमने पिछली वीडियो में दो नंबर को स्वैप किया था तो हमने टेम्पररी वेरिएबल का सहारा लिया था, टेम्पररी वेरिएबल की हमने हेल्प ली थी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम दो नंबर्स को स्वैप करेंगे, लेकिन उसके लिए हम कोई भी टेम्पररी वेरिएबल यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम दो नंबर्स को स्वैप करेंगे, वो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस का यूज़ करके। तो आज के इस वीडियो के लिए जो हमारा इनपुट और आउटपुट फॉर्मेट होगा ये वैसा ही होगा जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था। हम यूज़र से इनपुट लेंगे, पहले यूज़र से हम पहला नंबर लेंगे और उसको हम पहले वेरिएबल में स्टोर करेंगे। उसी तरीके से हम यूज़र से दूसरा नंबर लेंगे और उसको हम दूसरे वेरिएबल में स्टोर करेंगे। आउटपुट में हमें यूज़र को स्वैपिंग के पहले और स्वैपिंग के बाद जो दोनों वेरिएबल्स में नंबर हैं उनकी वैल्यूज़ को दिखाना है। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि हम ये काम कैसे करेंगे। तो देखिए, हम यूज़र से दो नंबर इनपुट में ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने जो यूज़र से पहला नंबर लिया उसको हमने num1 नाम के वेरिएबल में रखा। उसी तरीके से जब हम यूज़र से दूसरा नंबर लेंगे तो उसको हम num2 नाम के वेरिएबल में रखेंगे। जैसे मान लीजिए यूज़र ने 10 दिया तो हमने 10 को num1 नाम के वेरिएबल में रखा और 20 को num2 नाम के वेरिएबल में रखा। तो अब हमें क्या करना है, दोनों नंबर्स को आपस में स्वैप करना है, मतलब num1 में num2 की वैल्यू आ जाए और num2 में num1 की वैल्यू आ जाए, मतलब num1 में 20 आ जाए और num2 में 10 आ जाए। तो ये करने के लिए लास्ट वीडियो में हमने टेम्पररी वेरिएबल का सहारा लिया था, लेकिन इस वीडियो में हम टेम्पररी वेरिएबल का हेल्प नहीं लेंगे और हम इसको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करके करेंगे। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करने के भी हमारे पास दो तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका है कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज़ करेंगे और दूसरा तरीका है जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का यूज़ करेंगे दो नंबर्स को स्वैप करने के लिए। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज़ करके हम कैसे दो नंबर्स को आपस में स्वैप कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हमें दोनों नंबर को ऐड करके, जैसे हमारा पहला नंबर है num1 नाम के वेरिएबल में और दूसरा नंबर है num2 नाम के वेरिएबल में, दोनों को हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद जो वैल्यू है उसको हमने num1 में रखा। तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं। num1 में हमारे पास 10 है और num2 में क्या है, हमारे पास 20 है। num1 में 10 और num2 में 20, दोनों को हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला, हमें 30 मिला। तो 30 हमने कहाँ रख दिया, 30 हमने रख दिया num1 में। तो num1 में हमें क्या मिल जाएगा, 30। हमारे पास num1 में क्या आ गया, 30 आ गया। अब हम क्या लिखेंगे कि num2 इक्वल टू num1 मतलब नंबर 1, ओके, और फिर num2। अब हम क्या करेंगे कि num1 और num2 को माइनस करेंगे, मतलब num1 में से num2 को माइनस करेंगे और जो भी आएगा उसको हम num2 में रख देंगे। तो मैं यहाँ पे 30 को 30 माइनस 20 करूँगा तो मुझे रिजल्ट में क्या मिला, मुझे 10 मिला। और 10 को मुझे कहाँ स्टोर करना है, मुझे स्टोर करना है num2 पे। तो मैं 10 को कहाँ स्टोर कर दूंगा, num2 में। उसके बाद में आखिरी एक स्टेप, हम num1 इज इक्वल टू num1 माइनस num2 करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, num1 माइनस num2। तो num1 की वैल्यू क्या है, 30 और माइनस num2 की वैल्यू क्या है, 10। तो हमारे पास क्या आ गया, 30 माइनस 10 20। तो 20 हमने कहाँ रख दिया, num1 में। तो num1 में हमें क्या मिल गया, 20। तो देखिए इस तरीके से दोनों नंबर स्वैप हो गए हैं। पहले num1 में 10 था, अब num2 में 10 आ गया, ये देखिए यहाँ पे। और num2 में 20 था, अब num1 में 20 आ गया। तो ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, दोनों नंबर को स्वैप कर सकते हैं। क्या यूज़ करके, अरिथमेटिक ऑपरेशंस का यूज़ करके। तो हमने कुछ नहीं किया है, हमने क्या किया है, नंबर 1 और नंबर 2 को पहले एडिशन किया है, नंबर में रख दिया है, फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन करके num2 में रख दिया है, फिर दोनों का फिर सब्ट्रैक्शन करके num1 में रख दिया है। ये चीज़ें आपको थोड़ा याद करनी पड़ सकती हैं, लेकिन अगर एक बार आप इसको करके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप अपने से भी ये स्टेप्स को बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसको हम क्या करते हैं, प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, उसको रन करके देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम कैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का यूज़ करके दो नंबर को स्वैप कर सकते हैं। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। VS कोड में ये
पिछले वीडियो वाला कोड है, क्योंकि हमें ज़्यादा चेंजेस करने नहीं है। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि हमने 3 वेरिएबल लिए थे, num1 num2 और temp नाम का। तो फिलहाल इस वीडियो में मुझे temp नाम के वेरिएबल का यूज़ नहीं करना है, टेम्परेरी वेरिएबल का यूज़ मुझे नहीं करना है। फिर ये 4 लाइन में हमने क्या किया था, 2 नंबर हमने यूजर से इनपुट लिए थे। पहला नंबर लिया था, उसको num1 में रखा, फिर दूसरा नंबर लिया, उसको num2 में रखा। उसके बाद में हमने मैसेज प्रिंट किया यूज़र की स्क्रीन में कि स्वैपिंग करने से पहले num1 की वैल्यू क्या है और num2 की वैल्यू क्या है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने स्वैपिंग नहीं की है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम स्वैपिंग करेंगे। तो स्वैपिंग करने के लिए अभी हमने स्टेप देखा कि num1 इक्वल टू num1 प्लस num2, ये हमने लिखा। फिर हमने क्या किया था, अभी हमने देखा था कि num2 इज इक्वल टू num1 माइनस num2। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने लिखा था कि num1 माइनस इज इक्वल टू num1 माइनस num2। बस इतना ही किया था हमने। तो हमने वही स्टेप जो हमने अभी किया है उसको हमने फिर से यहाँ पे लिख दिया। अब इससे क्या होगा कि स्वैपिंग करने के पहले ये दोनों नंबर की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद दोनों नंबर स्वैप हो जाएंगे, मतलब जो num1 में वैल्यू है वो num2 में चली जाएगी और num2 में जो वैल्यू है वो num1 में चली जाएगी। उसके बाद हम क्या कर देंगे, आफ्टर स्वैपिंग हम प्रिंट कर देंगे जो हमारी नई अपडेटेड वैल्यूज़ हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। इस प्रोग्राम को रन करने के बाद मुझे आउटपुट विंडो में ये मैसेज दिखेगा कि एंटर द फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर मैंने मान लीजिए 10 दे दिया। फिर एंटर सेकेंड नंबर, तो मैंने 20 दे दिया। अब मैं एंटर करूँगा तो देखिए मैसेज मुझे मिल गया कि बिफोर स्वैपिंग num1 इक्वल टू 10, num2 इक्वल टू 20, आफ्टर स्वैपिंग num1 इक्वल टू 20, num2 इक्वल टू 10। ठीक है, इसका मतलब कि ये मैसेज और ये मैसेज के बीच में हमारी स्वैपिंग हो गई। तो इस तरीके से आप अरिथमेटिक ऑपरेशन का यूज़ करके स्वैपिंग करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का यूज़ करके स्वैपिंग कैसे करेंगे। दो नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑपरेटर्स का यूज़ करके स्वैप करने के लिए चलिए पहले हम समझते हैं कि उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, उसके बाद हम इसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसका लॉजिक समझने के लिए हम फिर से मान लेते हैं कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक पहला num1 नाम का और दूसरा num2 नाम का। हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। हम num1 में 10 स्टोर करा लेते हैं और num2 में 20 स्टोर करा लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन लिखेंगे। जैसे हमने अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए इक्वेशन लिखी, वैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए स्टेटमेंट लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कि num1 इज इक्वल टू num1 मल्टीप्लाई बाई num2। तो इससे क्या होगा, इससे num1 में हमारे पास क्या है 10 है और num2 में क्या है 20 है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 200। 200 कहाँ पे आ जाएगा num1 में, मतलब num1 में क्या आ गया 200 आ गया। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे num2 इज इक्वल टू num1 डिवाइड बाई num2। ओके, तो num1 की वैल्यू है 200 और num2 की वैल्यू है 20। दोनों को हमने डिवाइड किया तो डिवीज़न करने पे हमें क्या मिलेगा 10। 200 डिवाइड बाई 20 हमें पास क्या आएगा 10 आएगा। तो 10 कहाँ स्टोर हो जाएगा num2 में स्टोर हो जाएगा। 10 हमारा 10 कहाँ स्टोर हो गया num2 में। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे हम वो लिखेंगे कि num1 इज इक्वल टू num1 डिवाइड बाई num2। देखिए कितनी इजी स्टेप्स हैं। अब num1 की वैल्यू है 200 और num2 की वैल्यू हो गई है 10। तो 200 डिवाइड बाई 10 जो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 20। ठीक है, 200 में जब 10 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा क्वोशिएंट 20 मिलेगा। तो 20 कहाँ पे आ जाएगा num1 में। तो इस तरीके से देखिए num1 में 20 आ गया है और num2 में 10 आ गया है, मतलब हमारे जो नंबर्स हैं वो स्वैप हो गए हैं। इसका मतलब कि ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करके भी हम नंबर्स को आपस में स्वैप कर सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, प्रोग्राम में एकदम थोड़े से चेंजेस करने हैं और हमारा एक नया प्रोग्राम बन के रेडी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बस ये सेम इक्वेशन रहेगी, बस प्लस की जगह हम कर देंगे मल्टीप्लाई और माइनस की जगह कर देंगे हम डिवाइड, और इस माइनस की जगह भी हम क्या कर देंगे डिवाइड। बस हमारा नया प्रोग्राम तैयार हो गया। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सेम हमें आउटपुट मिलेगा, लेकिन लॉजिक अब थोड़ा डिफरेंट है।
है ना। एंटर फर्स्ट नंबर, तो हमने पहला नंबर एंटर किया 10, एंटर सेकंड नंबर, दूसरा नंबर हमने एंटर किया 20। देखिए बिफोर स्वैपिंग num1 की वैल्यू 10 है, num2 की वैल्यू 20 है। आफ्टर स्वैपिंग num1 की वैल्यू 20 है और num2 की वैल्यू 10 है, मतलब हमारे दोनों नंबर स्वैप हो गए आपस में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस का यूज़ करके दो नंबर्स को आपस में स्वैप कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं दो नंबर्स को आपस में स्वैप करने के, जो कि हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। आज के वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो एक और तरीका पढ़ेंगे जिससे हम दो नंबर को आपस में स्वैप कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।